आज की हमारी कहानी का नाम है आदर और स्नेह का सच्चा अर्थ। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में राजेश, उनकी पत्नी रजनी और उनकी बेटी सिया थे। उनके घर में एक नौकरानी रानी और उसकी बेटी सीमा भी रहती थी। रानी और सीमा का काम था घर के सारे कामकाज संभालना और परिवार की देखभाल करना। रानी और सीमा घर का सारा काम करती थी, लेकिन रजनी और सिया हमेशा उनके काम में कमी निकालती रहती थी। जब रानी झाड़ू लगाती तो सीमा बेपरवाही से सामान फेंकती रहती। बेटा, मैंने अभी झाड़ू लगाया है, तुमने फिर से सारा कमरा बखेर दिया है। पहली बात, एक तो मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। दूसरी बात, यह मेरा घर है, मैं जो चाहो कर सकती हूँ। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से कमरा साफ करो। उसके बनाए खाने में भी कमी निकालती रहती। रजनी कहती, यह कैसा खाना है, इसमें तो नमक ही नहीं है, उठाकर ले जाओ यह खाना और कुछ बना कर लाओ। एक दिन सीमा सोफे पर बैठकर पढ़ाई करने लगी, तभी सिया आकर कहने लगी, तुम सोफे पर कैसे बैठ सकती हो? यह हमारा सोफा है, तुम इस घर की नौकरानी हो। तुम नीचे बैठा करो। दीदी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। सीमा रोते रोते रानी के पास गई। माँ, दीदी और आंटी मुझे हमेशा डांटती रहती है। आप कुछ कहती क्यों नहीं? बेटा, हम गरीब हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, तुम उन दोनों के पास मत जाया करो, तुम मेरे पास ही रहा करो। राजेश हमेशा अपनी पत्नी रजनी और बेटी सिया से कहता था कि वे रानी और सीमा के साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन रजनी और सिया दोनों ही उन्हें नजरअंदाज करती थीं। वे अक्सर रानी और सीमा को डांटती और उनका अपमान करती। एक दिन राजेश ने रजनी और सिया से कहा, रानी और सीमा भी इंसान हैं। उन्हें भी आदर और स्नेह की जरूरत है। हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पापा, ये लोग हमारे नौकर हैं, इन्हें आदर की क्या जरूरत? हाँ, ये लोग हमारे लिए काम करते हैं और हमें इन्हें काम करने के लिए ही रखा है। ये सही नहीं है। हम सभी को इंसानियत के नाते एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। समय बीतता गया और रजनी को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। वह बिस्तर पर पड़ी थीं और बहुत कमजोर हो गई थीं। सिया अपनी मां की देखभाल में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त रहती थी। राजेश ने सिया से कहा, सिया, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। पापा, मैं अभी व्यस्त हूँ। आप रानी और सीमा से कहें, वे देखभाल कर लेंगी। सिया, यह तुम्हारा फर्ज है। माँ की देखभाल सिर्फ नौकरों का काम नहीं है। लेकिन सिया ने राजेश की बात पर ध्यान नहीं दिया और चली गई। रजनी बिस्तर पर लेटी थीं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। रानी और सीमा ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली। रानी ने रजनी को दवा दी, उन्हें खाना खिलाया और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। सीमा ने घर का काम संभाल लिया और अपनी मां की मदद की। मालकिन, आप चिंता मत करें, हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे। रजनी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मालकिन, आप चिंता न करें, यह हमारा फर्ज है, हम आपका हमेशा ध्यान रखेंगे। कुछ दिन बीतने के बाद रजनी की तबीयत में सुधार होने लगा। उन्होंने देखा कि सिया ने एक बार भी उनकी सुध नहीं ली थी। सिया बस अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। रजनी ने सिया को बुलाया और कहा,
सिया, तुम्हें मेरी देखभाल करनी चाहिए थी। माँ, रानी और सीमा आपकी देखभाल कर रही थी। मुझे क्या जरूरत थी? सिया, यह समझना जरूरी है कि इंसानियत क्या होती है। रानी और सीमा ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी देखभाल की, जबकि मैंने और तुमने उनके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया। सिया, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे हमारे नौकर ही क्यों न हो। रानी और सीमा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा आदर और स्नेह क्या होता है। सिया ने अपनी माँ और पापा की बातों को समझा और उसने रानी और सीमा से माफी मांगी। सिया ने कहा, रानी, सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। अब से मैं तुम दोनों का हमेशा आदर करूंगी। रानी और सीमा ने सिया को माफ कर दिया और वे सब मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी का आदर और स्नेह पाने के लिए हमें पहले खुद को बदलना पड़ता है। सच्चा आदर और स्नेह वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह हमारा नौकर ही क्यों न हो। Thanks for watching.